वेलकम टू जीके करंट अफेयर सर्कल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, जिसका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस या फिर लाभ और हानि। तो पिछला वीडियो हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम के ऊपर, यानी कि संख्या रेखा के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम लोग कुछ सवाल करेंगे इस पर। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर लाभ किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज़ हम लोग ख़रीदे, यहाँ पर एक कोई चीज़ किताब है मान लीजिए। अब इस किताब को ए है और बी है, दो आदमी हैं। ए अगर बी को बेचता है, ए मान लीजिए इस किताब को 100 रुपये में ख़रीद करके इसको बेच देता है 120 रुपये में, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? ये 20 रुपये जो है इसका ए का लाभ हो जाएगा। तो ये हो गया लाभ। अब हानि कैसे होगा? मान लीजिए ए किताब का दाम 100 रुपये रखता है, 100 में ख़रीद के लाता है और बी को इससे कम दाम पर ही बेच देता है, मान लीजिए 80 रुपये में ही बेच देता है। तो 100 से जो है कम हो गया, यानी कि अब ए को क्या हो जाएगा? घाटा लग जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हानि हो जाएगा कितना? 20 रुपये का। तो यही है बेसिक कंसेप्ट जो है प्रॉफिट का और लॉस का। तो प्रॉफिट कब होता है? जब कोई दाम को ख़रीदे दाम से ज़्यादा पर बेचते हैं तो हो जाएगा लाभ, इसको हम लोग जनरली प्लस में लिखते हैं। हानि कैसे होगा? तो हानि के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब कोई चीज़ का दाम उससे कम दाम पर हम लोग बेच देंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग लॉस, जिसको माइनस से जनरली लिखते हैं। अब ये इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? तो लाभ जो है परसेंटेज, यानी कि 100 पर कितना। मान लीजिए कोई किताब का दाम है, तो अगर हम लोग लिख लें यहाँ पर क्रय मूल्य, अगर यहाँ पर हो जाता है 500 रुपये, ये हो जाएगा 500 रुपीज़। ये क्या है? क्रय मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। और अगर मान लेते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस कि कितना पे बेचना है, तो सेलिंग प्राइस को बोल देंगे हम लोग विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा हम लोग का विक्रय मूल्य। ये मान लीजिए इससे थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि हमको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए यही बिक रहा है हमारा यहाँ पर 700 रुपये में, तो यानी कि लाभ कैसे तब निकालेंगे? ख़रीदा गया था किताब को 500 रुपये में और बेचा गया कितना में? 700 रुपये में, यानी कि कितना का लाभ हो गया? तो 500 से 700 कितना बढ़ा है? तो 200 रुपये बढ़ा है। तो ये हो जाएगा 200 रुपये हम लोग का यहाँ पर लाभ। तो लाभ लिख लेंगे कितना? लाभ हो जा रहा है यहाँ पर प्लस 200। लाभ हुआ इसलिए प्लस, और 200 रुपये लाभ हुआ है। अब मान लीजिए इसी को हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहे, प्रतिशत में, तो कैसे लिखेंगे? तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा यहाँ पर 200 रुपये कब लाभ हुआ है? यहाँ पर 500 रुपये के किताब पर लाभ हुआ है 200 रुपये, यानी कि 100 रुपये का किताब अगर होता तो कितना लाभ होता? यही हो जाता है प्रतिशत में, इतना प्रतिशत। तो 500 पे 200 लाभ हुआ, तो ये 100 रुपये पे कितना? तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? 5 से भाग दे दिया है इसको 5 से। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 से भाग दिया है, तो यहाँ भी 5 से भाग करके देखेंगे। तो 200 को अगर हम लोग 5 से भाग करें, यहाँ पर 5 से अगर 200 को भाग दे देते हैं तो 4 बार में हो जाएगा 20, ये कट जाएगा और 0 यहाँ पे आएगा, तो 5 0 बार में 0 आ जाता है, यानी कि 40 बार आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 40% का लाभ होगा। यानी कि कोई किताब को अगर 500 रुपये में ख़रीदा जाता है, 700 में बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा? 200 रुपये। और इसी को प्रतिशत में हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रतिशत, यानी कि 100 पर कितना लाभ हुआ? तो 500 के किताब में 200 लाभ हुआ, तो 100 रुपये की किताब में कितना लाभ हो जाएगा? 40 रुपये लाभ हो जाएगा। फिर का एक हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। द रेशियो ऑफ CP एंड SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ पर रेशियो दिया है 5:4। द लॉस परसेंटेज, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 5:4 है, तो प्रतिशत हानि कितना होगा ये बताना है। 4 विकल्प दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 20%, ऑप्शन बी दिया है 25%, ऑप्शन सी दिया है 40% और ऑप्शन डी दिया है 50%। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 5:4, 5:4 है। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 5:4।
यानी कि कोई भी सामान को कितना खरीदे, 5 यूनिट में खरीदे, 5 इकाई में, और बेच कितना में दिए, 4 में बेच दिए। तो कोई चीज़ को 5 में खरीदे और 4 में बेच दिए, यानी कि क्या कर दिया हम लोग, दाम को कम में बेच दिए। तो जब दाम कम में बेच दिए तो हमको क्या होगा, लाभ की हानि। तो जब दाम कम में बेच दिए तो हम लोग को हानि होगा। तो हानि कितना होगा प्रतिशत में ही बताना है। तो 5 का चीज़ सामान 4 में बेचे, यानी कि 1 का लॉस हुआ तो लॉस का माइनस, और 1 लॉस हुआ इसलिए -1। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग हानि यानी कि लॉस। यह हानि कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब हम लोग को प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 5 के सामान पर यहाँ पर लॉस कितना हुआ, -1 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये 5 के सामान पर -1 का लॉस। तो यही 100 पर कितना होता, तो 100 पर अगर ये 100 रुपया दाम होता है इसका, तो इस पर कितना लाभ हो रहा है, तो 5 पर 1 यानी कि 100 पर कितना, तो लॉस होगा, माइनस लिखेंगे। 5 से 100 कैसे आया, तो 5 से कितना गुना हुआ, ये हो जा रहा 2 बार में 10 और 0 बैठा दिए, मतलब 20 गुना हो गया। तो 1 को भी 20 से गुना कर देंगे, तो 1 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 1 × 20 हो जाएगा 20, यानी कि हम लोग का लॉस कितना हो जाएगा, प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, वो है 20%। माइनस किस लिए आया, क्योंकि ये हानि है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा 20%, जो कि हम लोग का यहाँ पर सही उत्तर। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी पर, लाभ और हानि पर। तो क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन बाई अ साइकिल फॉर ₹1400। तो एक साइकिल है जो खरीदता है, यानी कि वो कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, वो दिया है रुपीज़ कितना, 1400, 1400 रुपये में कोई साइकिल को वो खरीद लेता है। इसके बाद क्या बोला है, लॉस हो जाता है उसको 15%। ये 15% क्या हो जा रहा है, लॉस। तो लॉस के लिए लिख देंगे माइनस। तो अब बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस यानी कि कितने रुपए में बेचेगा ये उस साइकिल को, ये हम लोग को बता देना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 1400 रुपया है और लॉस यहाँ पर 15% है। मान लीजिए हम लोग का अगर सामान 100 रुपये का होता और उस पर 15% लाभ, यहाँ पर हानि हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो 15% कम कर देना, मतलब 100 से घट करके उसका दाम कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 100 रुपये का सामान अगर 85 रुपये में यानी कि 85 रुपये में अगर बेच देते हैं तो हम लोग को 15% का लॉस होता है। लेकिन सामान का दाम यहाँ कितना है, 1400 रुपया है, 1400। तो यहाँ पर हो गया 1400, यानी कि एक इसका कितना गुना हो गया, 100 से जो है 1400 हो गया, यानी कि कितना गुना हो गया, तो 14 गुना दिख रहा है। इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य, ये भी 14 गुना होगा। तो इंटू 14 कर दीजिए। तो यहाँ पर 85 को अगर 14 से गुना कर दे 85 को, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 20, यानी कि 0 और 2 यहाँ, ये हो जाएगा 2 यहाँ हो गया। उसके बाद 8 चौका 32 और 2 34 हो जाएगा। 1 से गुना कर देंगे तो ये 85 हो जाएगा। तो जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 और 5 हो जाएगा 9, 8 और 3 ये हो गया 11, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का ₹1190, 1190 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है हम लोग का यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो आपको जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा उसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जा रहा है 1190। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹651। तो कोई भी चीज़ को अगर हम लोग बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य यानी कि दिया हुआ है ₹651। उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पर लॉस हो रहा है 7% का, यानी 7% ये लॉस, यानी कि ये माइनस में लिखेंगे। अब बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो इस बार हम लोग क्या दिया है कि कितना रुपए में बेचे हैं वो दे दिया है,
लेकिन कितना में ख़रीदे थे ये हम लोग को निकालना है, यानी कि CP कितना होगा ये निकालना है। तो उसी से करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग CP हम लोग का 100 था, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 था। अब 7% यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी कि 100 में से 7 घटा दीजिए तो हो जाएगा 93 रुपये में ये बेचेगा किसी सामान को। लेकिन हमारे यहाँ SP क्या दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य 651 दिया है, तो ये हो जाएगा 93। ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, यानी कि 93 यूनिट का वैल्यू ये हो जा रहा है 651। 93 का वैल्यू यहाँ पर 651। तो अब देख कितना बार कट जाएगा, तो 93 से अगर काटे तो ये पूरा 7 बार में कट जा रहा है। तो अब ये कितना हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 7। लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, CP चाहिए, यानी कि 100 का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो 1 का वैल्यू, 100 वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पर 1 का वैल्यू 7, तो 100 का वैल्यू 700 हो जाएगा। अब अपना ऑप्शन देखिए, तो 700 कितने नंबर ऑप्शन में है, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है 100 रुपया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन बॉट अ ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200, 1200 में वो खरीदता है। उसके बाद क्या बोला है, एंड स्पेंट ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। तो 200 रुपया वो जो है खर्च कर देता है इसको रिपेयर करने में, यानी कि उसका टोटल खर्चा कितना हो गया पहले ये देख लेंगे। उसके बाद बोला गया है कि ही सोल्ड इट ₹1600, 1680 रुपया में ये बेच देता है इसको। तो बताना है कि इसको कितना % लाभ हुआ, ये हम लोग को यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पर 1200 है और 200 रुपया खर्चा कर दिया इसको ठीक करवाने में, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। ये जो है टोटल इसका खर्चा हो गया 1400। अब 1680 रुपये में बेचा है, यानी कि ये ज़्यादा रुपये में बेचा है, तो ये इससे कितना रुपया ज़्यादा हो गया, तो घटा के निकाल लेंगे। 1680 1400 से 1600 यानी कि 200, 80 रुपये है, यानी कि 280 रुपये इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर में प्रॉफिट लिखेंगे कितना रुपया लाभ हुआ, डिवाइडेड बाय नीचे में उसका CP लिखेंगे कितना रुपया में ख़रीदा था या खर्च किया था, और उसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का लाभ। अब ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पर P क्या दिया हुआ है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया 280 रुपया डिवाइडेड बाई CP, यानी कि टोटल खर्चा, ये तो ख़रीदा था रिपेयर कराने में, तो खर्चा कितना हो गया 1400 रुपया, 1400, और इसको गुना कर लेंगे हम लोग 100 से, तो यही हो जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 14 से ये कट गया 2 बार में 28 और 0 यहाँ पर, यानी कि अब लाभ कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग का 20%। यानी कि ऑप्शन अगर देखिए तो 1 नंबर जो पहला ऑप्शन है ये हो जाएगा सही हम लोग का उत्तर।